एक और बड़ी खबर, थाईलैंड में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। भूकंप के बाद इस इमरजेंसी मीटिंग को बुलाया गया है नुकसान का आकलन करने के लिए, राहत बचाव के काम के लिए। थाईलैंड के पीएम की तरफ से ये मीटिंग बुलाई गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है क्योंकि आपात जैसी स्थिति थाईलैंड में इस वक्त बन चुकी है। 7.7 तीव्रता का भूकंप वहां पर आया है और पूरे शहर में सैलाब आ गया है। मानो तबाही भयंकर हुई है। इसका आकलन किया जाएगा, लेकिन एक एक करके जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देखिए। इसके अलावा किस तरीके से लोग चीखते चिल्लाते नजर आ रहे हैं, कुछ भी समझ में उन्हें नहीं आया। धरती इतनी तेजी से हिली कि वो संभल नहीं पाए और नुकसान की तस्वीरें एक एक करके सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। मलबा किस तरीके से इकट्ठा हुआ है वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। एयरपोर्ट में भगदड़ कैसे मची भूकंप के बाद, तस्वीरें देखिए। लोग यहाँ पर एक दूसरे का हाथ थामे हुए, ये तस्वीरें आप देखिए। सब दहशत में नजर आ रहे हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी ये है कि थाईलैंड में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है क्योंकि आपात जैसी स्थिति। ये तस्वीरें देखिए एक एक करके आप, किस तरीके से बिल्डिंग धराशायी हो जाती है, लोग संभल नहीं पाए। 7.7 तीव्रता का भूकंप वहां पर आया। भूकंप के 2 झटके वहां पर महसूस किए गए और ऐसे में जो निर्माणाधीन बिल्डिंग थी वो गिर गई, पुल गिर गए। वहां पर पुल के ऊपर से सैलाब बहने लगा, शहर पूरा सैलाब से भर चुका है, ऐसी जानकारी वहां से सामने आ रही है। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। म्यांमार में भूकंप के 3 झटके और ये देखिए तबाही के बाद की तस्वीर जहां पर रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। कई जिंदगियां अभी भी इस मलबे में दबी हो सकती हैं, जिन्हें बचाना इस वक्त सबसे पहली प्राथमिकता होगी। लेकिन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि हालात वहां कितने भयावह हो चुके हैं। और 7.7 तीव्रता का भूकंप, जो कि बहुत ही भयानक भूकंप कहा जाएगा, क्योंकि 5 की तीव्रता का भूकंप जो होता है वो भी धरती को कपाने के लिए काफी होता है, लेकिन यहां भूकंप की तीव्रता 7.7 यानी लगभग 8 के करीब है। और ऐसे में पूरी दुनिया को म्यांमार और थाईलैंड के लिए अभी प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि इसके बाद जो तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है वो डराने वाली है। वहां जो लोग, जो बदनसीब लोग थे, उनका क्या हुआ होगा ये अब से कुछ देर बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती जो लोग मलबे में फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने की है। सोचिए जरा, जब 40 मंजिला इमारत यहां पर ध्वस्त हो गई है तो फिर जो पुरानी इमारतें होगी, जो कमजोर इमारतें रही होगी, उनका क्या हश्र हुआ होगा। जी न्यूज पर तबाही की सबसे बड़ी तस्वीर, भूकंप के बाद 30 मंजिला इमारत ध्वस्त हो गई है।